नमस्कार किसान भाइयों। मैं शक्ति इरिगेशन इंडिया लिमिटेड से कृषि विशेषज्ञ अंकित बवेल इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे आप जानते हैं कि भारत मसालों की भूमि है। अधिकांश भारतीयों के लिए मसाले या मिर्ची की कमी वाला व्यंजन अकल्पनीय होता है। पूरे भारत में परोसे जाने वाले अधिकांश व्यंजनों में किसी न किसी तरीके से मिर्ची का अपन उपयोग करते हैं। इसलिए मिर्ची एक महत्वपूर्ण फसल है। तो आज हम इसी फसल के रोग व कीटों के विषय पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। डंपिंग ऑफ ये नर्सरी का प्रमुख रोग है। इस रोग में पौधे के अंकुरण होने पर यह दिखाई देता है। रोग का प्रसार खेत में मिट्टी से होता है। इस रोग के कारण पौधे हल्के भूरे पड़ जाते हैं, जिससे भी खेत में मिट्टी में नमी अधिक होगी उन खेतों में इस रोग का प्रकोप ज़्यादा देखा गया है। डंपिंग ऑफ के कंट्रोल के लिए बीज उपचार करें। इसके लिए ट्राइकोडर्मा की 4 ग्राम मात्रा को पर किलो बीज के हिसाब से उपयोग करें, या इसके स्थान पर कार्बोक्सिल प्लस थीरम की 2.5 ग्राम मात्रा को पर किलो बीज के हिसाब से उपयोग करें। साथ ही खेत में जल भराव की स्थिति से बचें और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से नर्सरी में ड्रेंचिंग भी की जा सकती है। फ्रूटिंग इस रोग में पौधे की पत्तियां व शाखाएं सूख जाती हैं। संक्रमित भाग पर काले धब्बे दिखाई देते हैं। आमतौर पर यह धब्बे गोलाकार होते हैं। काले धब्बे वाले फल समय से पहले गिर जाते हैं। बरसात के मौसम में रोग का प्रसार हवा और वर्षा जल के माध्यम से होता है। आंशिक रूप से प्रभावित पौधे में फल कम और निम्न गुणवत्ता वाले दिखाई देते हैं। फ्रूट रोटिंग के कंट्रोल के लिए थीरम या कैप्टान की 4 ग्राम मात्रा को पर किलो बीज के हिसाब से बीजों को उपचारित करें, और साथ ही थायोफिनाल मेथाइल की 300 ग्राम मात्रा को पर एकड़ में स्प्रे करें, या इसके स्थान पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 3 ग्राम मात्रा को पर लीटर पानी के साथ मिलाकर खेत में उपयोग कर सकते हैं। पहला छिड़काव फूल आने से ठीक पहले और दूसरा फल बनते समय करने पर फ्रूट रोटिंग पर प्रभावी कंट्रोल देखने को मिलता है। अगला रोग है पाउडरी मिल्ड्यू। इस रोग में पौधे की पत्तियों की निचली सतह पर सफ़ेद पाउडरी ग्रोथ दिखाई देगी। इस रोग के कारण पौधे की पत्तियां धीरे धीरे गिरने लगती हैं व पौधे की प्रकाश संश्लेषण करने की प्रक्रिया भी बाधित होती है। पाउडरी मिल्ड्यू के उपचार के लिए संक्रमित पौधे को खेत से बाहर कर दें व टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर की 400 ग्राम मात्रा से 1 एकड़ में स्प्रे करें, या इसके स्थान पर आप थियोफिनाल मेथाइल की 300 ग्राम मात्रा को भी खेत में स्प्रे कर सकते हैं। मिर्ची का अगला रोग है बैक्टीरियल लीफ स्पॉट। इस रोग में पौधे की पत्तियों पर गोल गहरे काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। धीरे धीरे ये धब्बे आपस में मिलकर एक बड़ा रूप ले लेते हैं। इस रोग का प्रकोप शाखाओं पर और फलों पर दोनों पर दिखाई देता है। गंभीर स्थिति में पौधा पीला पड़ जाता है, पत्तियां गिरने लगती हैं और अंत में पूरा पौधा मुरझा जाता है। बैक्टीरियल लीफ स्पॉट के कंट्रोल के लिए खेत में कासुगामाइसिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 300 ग्राम मात्रा को 1 एकड़ में स्प्रे करें, या इसके स्थान पर एजेक्स्ट्रोस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल की 200 ml मात्रा को खेत में उपयोग करने पर बैक्टीरियल लीफ स्पॉट पर प्रभावी कंट्रोल देखने को मिलता है। मिर्ची का अगला रोग है लीफ कर्ल वायरस। इस रोग में पौधे की पत्तियां मध्य शिरा की ओर घूमने लगती हैं। इस रोग के कारण इंटरनोड शॉर्ट होने लगते हैं। इसका मतलब यह है कि पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। जब पौधे में फूल आते हैं तब वो फूल भी गिरने लगेंगे और पॉलिनेशन की प्रोसेस भी बाधित होती है। यह वायरस आमतौर पर सफ़ेद मच्छर के कारण फैलता है। तो इस संबंध में सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण ही एक प्रभावी कंट्रोल है। लीफ कर्ल वायरस के कंट्रोल के लिए खेत में लगातार मिर्ची की फसल लगाने से बचा जाए और खेत में रोग मुक्त बीज और पौध का चयन किया जाए। वायरस से संबंधित रोगों का प्रसार कीटों के माध्यम से होता है। इसके लिए डाइफेंथ्यूरॉन प्लस बाइफेंथ्रिन की 150 से 200 ml मात्रा को 1 एकड़ में उपयोग करें, या इसके स्थान पर बुफ्राफेजिन प्लस एसिफेट की 500 ग्राम मात्रा को 1 एकड़ में उपयोग करने पर रस चूसक कीटों पर प्रभावी कंट्रोल देखने को मिलता है। मिर्ची के संबंधित कीट, पहला है फ्रूट बोरर। ये कीट फसल की पत्तियों पर अटैक करते हैं और पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही फल में छेद कर फलों की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं, जिससे फल सड़ने लगते हैं व छोटे रह जाते हैं। बोरर के कंट्रोल के लिए क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन की 30 से 40 ml मात्रा को पर पंप के हिसाब से खेत में उपयोग करें, या इसके स्थान पर फ्लोरिडामाइड की 40 से 50 ml मात्रा को पर एकड़ के हिसाब से खेत में उपयोग करने पर फ्रूट बोरर और अन्य इल्ली वर्गों पर प्रभावी कंट्रोल देखने को मिलता है।
का अगला कीट है थ्रिप्स। इस कीट के कारण संक्रमित पौधे की पत्तियां सिकुड़ने लगती है और ऊपर की ओर मुड़ी हुई दिखाई देती है। प्रारंभिक अवस्था में पौधे का विकास रुक जाता है और फूल और फल बनने की प्रक्रिया भी बाधित होती है। थ्रिप्स के कंट्रोल के लिए खेत में ज्वार के बाद कभी भी मिर्ची न लगाएं और मिर्च के साथ कभी भी प्याज की मिक्स क्रॉपिंग ना करें, क्योंकि ये सभी परिस्थितियां थ्रिप्स की जनसंख्या को बढ़ावा देती है। और साथ ही खेत में इमिडाक्लोप्रिड की 70 से 100 ग्राम मात्रा को 1 एकड़ में स्प्रे करें या इसके स्थान पर डाइफेंथ्यूरॉन प्लस बाइफेंथ्रीन की 250 ml मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से खेत में स्प्रे करने पर थ्रिप्स पर कंट्रोल देखने को मिलता है। मिर्ची का अगला कीट है एफिड। ये कीट पौधों पर हनी ड्यू को उत्सर्जित करते हैं, जिसके कारण पौधों पर कालिक युक्त फंगस डेवलप हो जाती है। इस कीट के कारण पौधों की पत्तियां भी सिकुड़ने लगती है और पौधा पीला पड़ जाता है और अंततः मर जाता है। एफिड के कंट्रोल के लिए बीटासाइक्लोथ्रीन प्लस इमिडाक्लोप्रिड की 100 ml मात्रा को 1 एकड़ में स्प्रे करें या फिर इसके स्थान पर फिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोप्रिड की 60 से 80 ग्राम मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से खेत में उपयोग करने पर एफिड पर प्रभावी कंट्रोल देखने को मिलता है। इसी का अगला कीट है मकड़ी या माइट। ये कीट व्यापक रूप से पाया जाने वाला कीट है। यह सब्जियों के साथ साथ मसाले वाली फसलों में भी नुकसान पहुंचाते हैं। कीट पत्तियों की निचली सतह पर अटैक करते हैं, जिससे कि पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती है। भारी संक्रमण होने पर पत्तियां गिरने लगती है और पूरा पौधा सूख जाता है। माइट के कंट्रोल के लिए किसान खेत में प्रोपागाइट की 2.5 ml मात्रा को पर लीटर पानी के साथ में खेत में उपयोग करें या इसके स्थान पर स्पाइरोमेसिफेन की 150 ml मात्रा को 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर खेत में उपयोग करने से प्रभावी कंट्रोल देखने को मिलता है। खेती और सिंचाई से जुड़ी हुई ऐसी ही नई वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए शक्ति इरिगेशन इंडिया लिमिटेड से। धन्यवाद।